देखिए ये क्वेश्चन कैसे पड़ेगा। तो एग्जाम में उतना तो टाइम नहीं रहता है, ठीक है, कि मतलब मैं जोड़ घटाव गुणा भाग करने के लिए बैठ जाऊं, उतना तो टाइम नहीं रहता एग्जाम में। तो उतना जो टाइम नहीं रहता एग्जाम में, तो आप इसको शॉर्टकट में कैसे बनाओगे, ठीक है। तो आपको उतना माइंड रहना चाहिए, चलना चाहिए दिमाग, कि आप डायरेक्ट में ये टिक मार दो, ठीक है। तो अब बात आती है कि मतलब ये इसका सोल्यूशन कैसे हो गया, क्लियर। तो जो स्टूडेंट को थोड़ा बहुत पता होगा, जो पढ़े होंगे, वो तो तुरंत में लगा के चल मतलब आगे बढ़ जाएंगे, अगला क्वेश्चन को डील करेंगे। लेकिन जो नहीं मतलब जिसको आता होगा उसको तो पता रहना चाहिए भाई, ठीक है, क्योंकि पांचों उंगली एक रंग नहीं रहता है, 5 आर नॉट अलाइक, सबका अपना अपना माइंड होता है, ठीक है। तो बात करते हैं कि जो वीक स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट तो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, एवरेज स्टूडेंट होगा थोड़ा सा दिमाग लगा के ये टिक मार देगा। उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहेगा, वो पहले से बनाया रहेगा, मानेगा डायरेक्ट टिक मार गया। लेकिन जो एवरेज से नीचे है, यानी कि जो वीक स्टूडेंट है, तो उसको तो भाई करके देखना पड़ेगा, तभी जाके उसका ये आंसर आएगा। बाकी तो कंफ्यूज कर जाएगा 4 गो में। तो उसके लिए इसका सोल्यूशन मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो मतलब करते ही क्वेश्चन को, ये तो समझ गया इसका आंसर भी हुआ, लेकिन हाउ कैसे, ठीक है। तो वो अभी लोग देखते हैं, चलिए। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको इसका बेसिक पता रहना चाहिए। बेसिक पता रहना चाहिए का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या सब टर्म आया, यहाँ पे आपका टर्म हुआ 1 करोड़ आया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले रफ कॉपी में यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे 1 सेकेंड। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टर्म देखिए क्या है, 1 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी रफ कर रहा हूँ, ठीक है, रफ 1 करोड़, 1 करोड़। तो ये जो आप जो देख रहे हो, ये जो 1 करोड़, तो 1 करोड़ लिख दीजिए। 1 करोड़ पे कितना जीरो होता है, ठीक है, 7 जीरो होते हैं ना। तो 1 करोड़ पे 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो गया 1 करोड़ पर, ठीक है। तो 1 करोड़ पर 7 जीरो लिख दिए। अच्छा, फिर यहाँ पे कॉमा का साइन लगा दो या प्लस का साइन लगा दो, आप अपना मर्जी है। 3 लाख क्या है, 3 लाख है। अच्छा, तो 3 लाख लिख देंगे, 3 लाख। तो लाख पर कितना जीरो होता है, 5 ठो। तो 1 2 3 4 5, ये भी हो गया, यानी कि 1 पर 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 1 करोड़ हो गया, ये यहाँ पे 1 करोड़। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या आई, 3 लाख है, 3 लाख। तो 3 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5, क्लियर। अच्छा, 27 है, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, 20 और +7, ठीक है। आप अलग अलग भी लिख सकते हो, 20 और ये 7 हो ना, दोनों को जोड़ के, या तो इकट्ठे लिख दो, तो इकट्ठे लिख दो, कॉमा देखिए, ये इकट्ठे लिख दो। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा मुद्दा है, यहाँ पे क्या दिया है, देखो एक चीज मैं अभी बता रहा हूं आपको, वो आपको थोड़ा याद रखना है, उसके बाद ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखो, कभी भी ये टी एच ऐसा है ना, तो इसका मतलब होता है वहां, यानी कि हिस्सा, ठीक है। कभी भी टी एच ऐसा है तो इसका मतलब होता है वहां, यानी कि हिस्सा। अच्छा, जैसे देखो यहाँ पे है 10th, देखो अगर यहाँ पे 10 रहेगा तब तो इसका मतलब आप कर देना 10, क्लियर। 10 रहेगा तब तो इसका मतलब आप कर देना 10। लेकिन अगर यहाँ पे आपको रहेगा 10th रहेगा, तो क्या आया, टीएच, यानी कि कोई चीज है उसका 10वां हिस्सा, कोई भी सामान है ना, कोई एक सामान है, उसके 10वां जो हिस्सा रहेगा, 10वां जो भाग रहेगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं 10th। यानी कि इसको क्या लिखेंगे, 1/10। तो 10th का मतलब हो गया 1/10, क्लियर। यानी कि कोई चीज है, मान लीजिए मैंने एक गोल लिया, ठीक है, इसका जो 10वां हिस्सा होगा ना, जैसे कि 10वां हिस्सा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी कि जो एक चीज है उसका ये 10वां हिस्सा जो होगा, तो इस टाइप का मेरे कहने का मतलब वो है, एक चीज का 10वां हिस्सा, इसी को क्या बोलते हैं, 10th। तो डिफरेंस समझ गए, 10 का मतलब 10 और 10th का मतलब 1/10,
क्लियर। अच्छा, कोई एक चीज का 10वां भाग, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, 3/10 है, तो 3/10 तो समझ गए, तो यानी कि 10 यानी कि 10वां हिस्सा, 1/10, लेकिन 3 है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, 3/10 हुआ ना, 3/10, 3/10, ये 3, तो 3 दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना 10, तो अभी मैंने बताया कोई समान रहेगा उसका 10वां हिस्सा, ठीक है, 10वां हिस्सा 10वां भाग, तो 3/10, इसको आप ऐसे नहीं लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हो, 3 को 1 से करेंगे तो 3/10 लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख दो 3/10, ये 10 है, यहाँ पे थोड़ा भींग गया है, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अब ये तो हो गया, और देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इतना टाइम लेके आपको नहीं बनाना है, एक तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, अब ऐसे जो एकदम करने लगेगा ये वो ऐसे करके तो ये बहुत सारा समय लग जाएगा, आपको तुरंत में बनाना है क्वेश्चन, देखिए फिर आपको आता है तब तो कोशिश कीजिएगा अंदाजे बनाने का, ठीक है, माइंडे में मतलब पूरा चीज करने का, ठीक है। मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए ये कोई पार्टिकुलर एक आदमी तो वीडियो देखेगा नहीं, बहुत सारे पर्सन देखेंगे, इंटेलिजेंट भी देखेंगे, एवरेज भी देखेंगे, वीक भी देखेंगे, तो जो जिसको ई ने पता है कि इसका आंसर ये कैसे हुआ उसके लिए मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है, जिसको आता है तो स्किप भी कर सकता है, कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, इसलिए आपको उतना समय लेकर नहीं बनाना, आपको जल्दी बनाना है, क्लियर। आप देखिए यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे आपको आगे से बनने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, रफ कॉपी में बनाइएगा और जल्दी बनाइएगा, और कॉमा के जगह पर अब आपको क्या करना है, जोड़ दे देना है, तो ठीक है, तो यानी कि 1 करोड़, तो आप यहाँ पे सब जगह जोड़ दे दो, मैंने कॉमा दिया था ना, अब सबको हटा के क्या दे दो, जोड़ दे दो, सबको हटा के क्या दे दो, जोड़ दे दो, क्लियर। अब इसको जोड़ो, तो कैसे जोड़ेंगे, यानी कि 3/10 हो गया, 3/10, हाँ, तो आपको मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज ये बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ, 3/10 है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, अंदाजिए अभी मैंने कैसे किया, देखो आपको अगर इस टाइप का कोई देगा ना डिवाइड, तो आप करने मत बैठ जाना कि इसको ऐसे करके करने मत बैठ जाना, ठीक है, बहुत लेंथी समय लगेगा, तो अब एक ट्रिक का अप्लाई करना, क्या अप्लाई करना, बराबर दे देना, ठीक है, यहाँ पे 5 है तो 5 दे देना, क्लियर। कितना 0 है, तो 1 2 3 4 5 0 है, तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे दशमलव दे देना, इस टाइप का आपको मतलब लगाना दिमाग। फिर देखो, फिर अगर इस टाइप का रहेगा, बढ़ा दो तो 0, अच्छा, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ये जो है ना ऊपर में न्यूमरेटर, ये पहले उतार देंगे, ठीक है, कितना 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6, एक और देखिए 7 हो गया 7। अब आप बात में आप देखिए क्या करेंगे, 23 का 23 उतार देंगे, कितना 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, जहां तक रहेगा वहां तक के बाद का मतलब करेंगे, 7 को है ना 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पर टच नहीं करेंगे, उसके बाद करेंगे। आप कैसे समझेंगे कि मेरा सवाल सही है, चेक कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे, कुछ दिमाग लगाना है, एक लकीर खींचना है, इसको उड़ा, यहाँ पे 0 नहीं भी देंगे तो चलेगा, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं दिया, आप दीजिए दे दीजिए, ये उड़ा दिए, कितना 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 6 7। अब हमें एक बात बताइए, 0 का तो कोई वैल्यू होगा नहीं, क्योंकि शुरू में 0 रहता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। अरे देखो ये तो 1 हुआ ना, लेकिन अब तो हुआ 100 ना, तो अंतिम में 0 रहता है उसका वैल्यू रहता है, शुरू में 0 रहता है उसका वैल्यू थोड़ी रहता है, नहीं रहता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया 23, देखो हाँ, तो 0 तो हट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 23, और ये 7 को ऐसे करके एज ये चीज उतार देंगे, तो फर्क तो नहीं पड़ा, ये तो आ गया ना, तो इस टाइप का, क्लियर। अच्छा, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये उतार देंगे, 1 करोड़ है, 1 करोड़ यानी कि 1 करोड़, तो 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। और ये जो है इसको भी अब उतार देंगे, ऐसे उतारना, ठीक है, पीछे से यानी कि पीछे से यानी कि दाया हाथ ऐसे करके, कितना ऐसे ही करके उतारने लगता है, नहीं ऐसे करके है ना, हम ऐसे करके उतारे इधर से, यानी मेरा हाथ ये है ना, ऐसे उतारा, ऐसे ऐसे, तो ऐसे उतारेगा तो 0 है, 0, फिर 1 2 3 4 5, क्योंकि 1 लाख में 5 0, 2 3 4 5, यहाँ पे 3, अच्छा
फिर क्या था 3 लाख भी दे दिए अपने लोग। अच्छा फिर 27 है, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने अभी शुरू में स्टार्टिंग में बताया था 20 है 7 है, तो आप यहाँ पे 20 उतार दो, यहाँ पे 7 उतार दो, टेंशन है कोई बात नहीं। देखिए लाइन बढ़ा के क्या फायदा, यहीं पे दे दो 27, ठीक है चलेगा। वैसे भी बाद में 20 ऐसे होने वाला है। अच्छा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे दोगे नहीं ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आप क्या करो, इसको आप यहीं पे ऐसे करके लिख दो। मैंने अभी क्या टेक्निक बताया, ठीक है 3 है तो 3 दे देंगे, एगो 0 है तो 1, ठीक है। देखो इस टाइप का है ना, अब 1 0 है तो यहाँ पे ऐसे करके दे देंगे, 1 तो है यहाँ पे देंगे। अन्यथा आप सेटिस्फाइड के लिए डिवाइड भी कर सकते हो, 0.0 10 दिया 30। अब कैसे कर सकते हो, यानी कि देखो 5/10 तो 0.5 लिखो या इसे लिखो, टेंशन नहीं है। क्योंकि देखो 5 है तो 5, 1 0 है तो 1 0 तो 5 है को 1 0 मान लेंगे, तो उसके बाद ऐसा ना देंगे। अब ये मैंने ठीक बताया। अच्छा अब यहाँ पे ये लिखेंगे, तो इसको सजा दो 0.3। अब देखो इसको ऐसे तो लिखेंगे नहीं, गड़बड़ा टाइप का जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं 0.3 है ना। अब देखो ये जो 1 हजार है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा तो कोई दिक्कत, देखो 5 लिखो या 5 ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तो टेंशन वाला कोई बात नहीं है, चलेगा। क्योंकि देखो ये भी 5 है, वाई भी 5 है, 5 है, 10 आने के बाद का 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो आप अपने लोग क्या करो, इसको मैं आपके पास क्या चॉइस है, या तो आप ऐसे करके ये लगा दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं, कोई गलती नहीं करना है। सर कैसे हुआ, हम आराम से कर सकते हैं, कुछ भी मान लो, यानी कि मान लो 12 है, ठीक है, तो 12 ऐसे लिखो, हम ऐसे लिखेंगे, मेरा मर्जी, कोई टेंशन नहीं, कोई ऐसे लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही हुआ। अच्छा ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखो मतलब इसका हमको जोड़ीदार खोज रहे हैं। देखो 0 है, यहाँ भी मैंने क्या दिया 0 दिया, ये 3 यहाँ पे उतार देंगे, ये 0 यहाँ पे उतार देंगे, इसलिए मैंने ऐसा दिया, ठीक है। आप अगर नहीं दोगे नहीं दो, कोई टेंशन वाला कोई बात नहीं है, लेकिन आप उतारने का टेक्निक कराना चाहिए। 3 0 देखे, ये 0 ऐसे इधर दे दीजिएगा, इधर 0 उधर, ठीक है। अब खाली लग रहा है देखने में, इसलिए मैंने ऐसा दे दिया डिजाइनिंग के लिए, क्योंकि 0 के सामने में 0 उतरता है, इसलिए। अच्छा जोड़ दीजिए, इस टाइप का सवाल में क्या करते हैं, जोड़ते इकट्ठा कर देते हैं। फिर 3, फिर 0.0 आ गया, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे कितना 2। अभी देखो खाली है ना, सभी बाबू लोग खाली है तो इसको आप 0 0 दे सकते हो, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। खाली है तो आप यहाँ पे सजा सकते हो 0 0, नहीं भी देखो तो चलेगा। आपको कौन ऐसा ये करना है, ये सब प्रोसेस आपको तो रफ कॉपी में करना है ना, तुरंत करके तुरंत आगे अगला क्वेश्चन पे डील करिए। मैं अभी बार बार कर रहा हूँ, मैं आपको अच्छा से बताता हूँ, क्योंकि आपको देखो आपका पेट भरा रहेगा तभी ना आपका चाय पान नाश्ता सब अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। आपको पेट में घना है नहीं, आप फालतू में पान खा रहे हो, ठीक है, आप फालतू में चाय पी रहे हो, नहीं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अच्छा से अगर भोजन कोई करता है तभी पान और चाय अच्छा लगता है। तो वही ये सवाल हुआ, आपको इसका जो बेसिक फंडामेंटल जो मतलब मेथड है वो आना चाहिए, ठीक है। ट्रिक व्रिक बाद में अपना लगाते रहना अंदाजिए, इसलिए सीख जाओ। जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जो एवरेज स्टूडेंट है, वो सीख जाओ। जो इंटेलिजेंट है तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो यहाँ पे 0, फिर 0, फिर 0, फिर यहाँ पे 3, फिर 0, यहाँ पे फिर 1, ठीक है। आप दो ये क्वेश्चन आ गया तो आप आराम से इसमें टिक मार देना। कोमा भी आप लगा सकते हो, ठीक है, कोमा भी लगा सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पे देखिए हो गया, कोमा नहीं है तो नहीं देंगे, क्लियर, फिनिश। तो आप 0 अगर नहीं भी दोगे, 0 नहीं भी दोगे तो चलेगा, 0 नहीं तो फिर भी सही हुआ, ठीक है। अच्छा हो गया ना, फिनिश क्वेश्चन। हाँ तो आगे क्या बोले, मैं कोमा भी लगा सकता हूँ का मतलब, जैसे मान लीजिए कुछ भी हुआ, कुछ भी अंक ले लो, ऐसे करके कुछ भी ले लो, रैंडम नंबर कोई भी ले लो, कोमा क्या होता है इंडियन सिस्टम में, क्या होता है भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार, भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार, भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार, ठीक है। तो पहले 3 पर लगाते हैं कोमा, उसके बाद 2 पर, 3 है तो कोमा लगा दो, उसके बाद 2, ऐसे करके फिर 2। अब लगा सर यहाँ तो 1 है, 0 दे दो, अब तो हो गया ना इस टाइप का, क्लियर। तो पहले 3, उसके बाद 2 करके। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, और प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में आप फैला दीजिए। और भी चैनल सब है, उस सबको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। पक्का से पक्का कमेंट कीजिएगा, कोई भी दिक्कत होगा।
और जाते जाते मैं एक बार और रिपीट करना चाहता हूँ, आई रिपीट, इतना टाइम लगा के आपको क्वेश्चन को नहीं बनाना है। 1 मिनट, कितने भी वीक स्टूडेंट हैं, 1 मिनट की क्वेश्चन बहुत हो गया, तो प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, हमको क्या है, हम तो वीडियो बना दे दिए, अभी चलता रहेगा, हमको थोड़ी एग्जाम देने के लिए जाना है, आपको जाना है, तो इसलिए तुरंत में थोड़ा इस क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।